उत्तराखंड दौरा। राष्ट्रपति के रांची आगमन को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव। 14-15 नवंबर के लिए राजधानी का नया ट्रैफिक प्लान। रांची एयरपोर्ट से राजभवन के बीच कड़ी सुरक्षा। कल इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे को लेकर MEE का बयान। बाली में 17वें G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु में भारी बरसात से बिगड़े हालात। भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। राज्य के सीएम M.K. स्टालिन ने बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। दिल्ली में आपके पूर्व पार्षद हसीब उल हसन टावर पर चढ़ गए। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रांसमिशन टावर पर पूर्व पार्षद चढ़ गए और आगामी MCD चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाखुश थे। उन्हें समझाइश के बाद टावर से उतार लिया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध छा गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में AQI 341 की श्रेणी में पहुंचा। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध की स्थिति बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 320 की श्रेणी पर पहुंचा। गोवा के पणजी में आयरन मैन के दूसरे संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आयरन मैन के दूसरे संस्करण को दिखाई झंडी। इस दौरान भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या भी रहे उपस्थित। अमेरिका के टेक्सास इलाके में 2 विंटेज प्लेन क्रैश। एयर शो के दौरान टकराए 2 प्लेन। हादसे में 6 की मौत। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी हादसे की पुष्टि। कुत्ता पालने के लिए नई गाइडलाइन जारी। नोएडा में कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर 2000 का जुर्माना। कुत्ते के हमले पर 10,000 का लगेगा जुर्माना। कुत्ते के मालिक पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। नोएडा अथॉरिटी ने जारी की गाइडलाइन। तमिलनाडु में भारी बरसात से बिगड़े हालात। भारी बारिश से बनी बाढ़ जैसी स्थिति। 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी। भारी बारिश के बाद बह गई बांध से छोड़ा गया पानी। भारी बारिश के बाद लगातार हो रही बारिश की वजह से अमृता घाटेश्वर अभिरामी मंदिर में जलभराव की स्थिति। तमिलनाडु के सिरकाली में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। इलाके में जलभराव हो गया जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की कोशिश। अनंतनाग में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों पर चलाई गोलियां। दोनों घायलों का बिजबेढ़ा के अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं दोनों। इजिप्ट से बड़ी खबर। मिनी बस नहर में गिरी। 22 लोगों की मौत। हादसे में 7 लोग हुए जख्मी। हादसा उत्तरी दाकाहालिया प्रांत के आगा में हुआ। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से डेंगू के मामले कम हुए। प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 29 से घटकर 11-12 पर पहुंच गई। निगम की तरफ से लगातार कीटनाशकों का स्प्रे किया जा रहा है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में नए हथियारों के लाइसेंस पर रोक। सरकार ने नए लाइसेंस जारी करने पर लगाई रोक। सभी हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा होगी 3 महीने में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन से की मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष, भारत प्रशांत ऊर्जा पर बात की। G20 और द्विपक्षीय संबंधों पर भी की बात। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन मार्ग पर बड़ी साजिश। ओड़ा पुल को डेटोनेटर से उड़ाने की कोशिश। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त, ट्रेन का संचालन रोका। उदयपुर के डबोक में ATM में लूट। लाखों रुपए लूट कर ले गए बदमाश। चौकीदार को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फतेहपुर पहुंचने पर किया स्वागत। आनंद होजा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीकर के फतेहपुर से मंडावा पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया है। कोटा के कुन्हारी थाना इलाके में कोचिंग छात्र लापता हो गया। परिजन छात्र को ढूंढते रहे और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 4 दिन के बाद छात्र का पता लगा। पढ़ाई के तनाव की वजह से हॉस्टल छोड़कर दिल्ली चला गया था छात्र। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग के हजारों की तादाद में काटे पेड़। पिछले कई दिनों से पेड़ काटने का चल रहा था काम। लकड़ी जलाकर निकाला जा रहा कोयला। बिना अनुमति और परमिशन के काटे जा रहे पेड़। राजस्व को हो रहा करोड़ों रुपए का नुकसान। सरदार शहर में आरंभ हुई 310 किलोमीटर की छात्र किसान संवाद और गौवंश बचाव अभियान यात्रा। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष और PCC सदस्य मानवेंद्र बुरानिया के नेतृत्व में आरंभ हुई यात्रा। बढ़ती महंगाई को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। सवाईमाधोपुर के बौली में 3 स्थानों पर हुई आगजनी की घटना को लेकर व्यापार संघ में खासा आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश गोयल और व्यापार संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में SHO कुसुम लता मीणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अज्ञात आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग की। श्रीगंगानगर में शासन सचिव और जिला प्रभारी भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने श्रीगंगानगर, सादुल शहर, श्रीकरणपुर में मनरेगा कार्यों, तहसील, पंचायत समिति और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान देथा ने अधिकारियों को आवश्यक कार्यों के निर्देश दिए।
सिरोही के स्वरूपगंज रोहिड़ा मार्ग पर मजदूरों से भरी सवारी जीप पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए लाया गया स्वरूपगंज अस्पताल। धंगोला में कस्बे में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर अपनी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। पंचदेव मंदिर संस्थान के सचिव किशोर पंड्या ने बताया कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले उद्योगपति सुरेश केशवलाल पंड्या के द्वारा पूरे मंदिर को गाद से सुसज्जित किया गया, साथ ही रंग रोगन किया गया। प्रतापगढ़ के श्रद्धालुओं का जत्था केसरिया जी तीर्थ के लिए निकला। झूमते नाचते हुए केसरिया जी पहुंचा जत्था। काया तीर्थ से शुरू हुआ इस पैदल यात्रा संघ में 300 से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल। डूंगरपुर शहर के न्यू मार्केट में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से पीतल के घंटे चुरा कर ले जाने वाले 2 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। दौसा की सिकरी जीएसएस के पास कार पलट गई। कार पलटने के दौरान टकराई जीएसएस के गेट से भी। जीएसएस का गेट हुआ क्षतिग्रस्त तो वही कार सवार मौके से हुआ फरार। पुलिस जुटी कार सवार की तलाश में। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में नशीली वस्तु सुंघाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ लूट की वारदात। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर के दोबड़ा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही आई सामने। दोबड़ा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ों मनरेगा श्रमिकों को माह दिसंबर 2021 के 75 लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। डूंगरपुर के डूंगरपुर बिछवाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास एक कार ने पीछे से बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 भाई हुए जख्मी तो वहीं कार चालक मौके से हुआ फरार। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में करवाया गया एडमिट। नागौर जिले में यूरिया का संकट अब नहीं रहेगा क्योंकि 2522 एमटी यूरिया की रैक को लेकर मालगाड़ी नागौर रेलवे स्टेशन पहुंची। यूरिया की रैक आने से यूरिया की किल्लत अब नहीं थी। नागौर के मेड़ता सिटी में खनिज विभाग गोटन और गोटन पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई। गोटन थाना क्षेत्र में एक डंपर अवैध खनिज बजरी के निर्गमन करते हुए किए जब्त। डंपर पर लगाया जुर्माना। भरतपुर के भुसावर में न्यायालय परिसर के सामने नाले में मिला शव मिलने की जानकारी पर भुसावर थाना प्रभारी मदन लाल मीणा मौके पर पहुंचे। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। चूरू के राजपुरा में आयोजित कायम खानी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुदवाली ने बेगाना के अमन खान और शाहिद खान का 10वीं की कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर सम्मान किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी बारां के दौरे पर। बारां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को देश की जनता समझे। राहुल गांधी को ये यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी का राजस्थान में एनएसयूआई का कार्यकर्ता ऐतिहासिक स्वागत करेगा। झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने गश्त के दौरान 2 तस्करों से गांजा और एक तलवार की बरामद तो वहीं बिना नंबर की बाइक भी की जब्त। पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस दोनों आरोपियों से कर रही पूछताछ। धौलपुर के राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का किया गया आयोजन। सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरलाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। जालौर के गुलासन में बंदर का आतंक। बंदर ने अभी तक 36 लोगों पर किया हमला। वन विभाग ने बंदर का रेस्क्यू कर उसे पकड़ा। बंदर के हमले में ग्रामीणों में फैली थी दहशत। सिरोही में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ स्वरूपविलास परिसर में जिलाध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला एवं सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता सहित मुख्यालय के न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्ता गण के द्वारा किया गया। लोक अदालत में कुल 22,992 प्रकरण चिन्हित किए गए। लक्ष्मणगढ़ के सालासर तिराई पर प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा का किया स्वागत। भाजपा नेता अरुण चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अलवर में भारत विकास परिषद और विवेकानंद संदेश यात्रा आयोजन समिति के द्वारा प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। इस दौरान शुभ यात्रा को लेकर दी गई जानकारी तो वहीं इस दौरान साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। झालावाड़ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 400 से ज्यादा प्रकरणों के बीच में 104 वर्षीय बुजुर्ग नाथूलाल का करीब 5 वर्षों से करीब 90,000 का बिल बकाया होने से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, जिनको लोक अदालत में बड़ी राहत मिली। अब 10,000 में मामले का निस्तारण किया गया ताकि उनके घर पर फिर से रोशनी पहुंच सके। अलवर में इन दिनों कृषि उपज मंडी में कपास की बंपर आवक पहुंच रही है, जिससे कृषि उपज मंडी के व्यापारी किसानों से कपास खरीद रहे हैं और किसानों को कपास का अच्छा भाव मिल रहा है। अलवर के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र नगली मेधा गांव में समीप 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे स्थित भरनी गांव के पास तेज गति से आ रहे एक निजी बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिसमें बस में सवार करीब 2 दर्जन श्रद्धालु चोटिल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर पुलिस ने चौक के सादत अस्पताल में एडमिट करवाया।
बीकानेर जिला कलेक्टर ने डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों को खेल की शपथ दिलाई और प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में रायसागर तालाब में किशोर के डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय गोताखोर, पुलिस और प्रशासन की सहायता से किशोर के शव को बाहर निकाला गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौथ का बरवाड़ा में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। अलवर के मकरेड़ा के जंगलों में 30 साल की एक युवती की लाश मिली, जिसे कठुमठ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल शव की शिनाख्ती के प्रयास जारी है। देवी माता मंदिर के पास जंगल में ले जाकर की गई मजदूर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने किया वारदात का पर्दाफाश। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौर में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित होने वाले जालौर महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को लेकर जालौर विकास समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक। डूंगरपुर के चाड़ोली गांव में बदमाशों ने कटी धान की फसल और घास में लगाई आग। किसानों का हुआ काफी नुकसान। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। जालौर में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। इस दौरान विद्यार्थियों ने बनाई करीब 80 रंगोलियां। बूंदी में यूरिया की किल्लत देखने को मिल रही है। यूरिया की किल्लत ने किसानों की नींद उड़ा दी है। किसान खाद के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर है। जालौर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंडित नेहरू की मूर्ति पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, बाल मेला, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगरपालिका के द्वारा वार्ड नंबर 13-14 में से सीसी सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार लीठा, उपाध्यक्ष ममता मिधा सहित कई वार्डवासी उपस्थित थे। प्रेशर प्लांट में काम करने वाला एक ट्रैक्टर चालक उसी के ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चिकित्सालय ले जाते समय उसकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। चेची कंजर बस्ती में बेगू थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 200 लीटर महुआ का वाश किया नष्ट। जालौर में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं के नामों को जोड़ा जाएगा। 12 और 26 नवंबर और 3 दिसंबर को राजकीय और गैर राजकीय महाविद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैंपों का आयोजित कर मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। बांसवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। किडनी रोगियों के लिए पीपीपी बोर्ड पर संचालित डायलिसिस यूनिट में मशीनें ठीक तरह से काम नहीं कर रही। अधिकतम 5 बार इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टीपल यूज डायलाइजर को ठीक से सफाई किए बगैर 10 से अधिक बार उपयोग में लेने का मामला सामने आया। धौलपुर के बरीपुरा गांव में खेत में से पाइपलाइन डालने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। इस झगड़े में दोनों पक्षों के लोग हुए जख्मी। पुलिस के द्वारा बाड़ी अस्पताल में घायलों को करवाया एडमिट। जालौर के सैला में पुलिस ने किया अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई। सैला पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ी अवैध शराब। 15 कार्टून बियर और 4 कार्टून अंग्रेजी शराब की जब्त। स्विफ्ट गाड़ी सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर के बौली में खाद की किल्लत से किसान परेशान। एक बार फिर से खाद की दुकानों पर किसानों का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। मसलन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किसानों को खाद वितरित किया जा रहा है। ब्यावर के मसूदा में किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने क्षेत्रवासियों की सहायता से उसे राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 979 मामले सामने रखे गए, जिसमें से 125 से पक्षकारों की आपसी सहमति से निस्तारण हो गया। डूंगरपुर के चाड़ोली गांव में बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। खलिहान में खड़ी फसल की साथ में खेतों में कटी हुई घास को लगाई आग। इस वजह से किसानों को हुआ भारी नुकसान। बाड़मेर के सदर थाने में विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें वाहन खरीदारों की भीड़ नजर आई। दरअसल कोर्ट की अनुमति के बाद 21 दुपहिया वाहनों और 3 कारों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। बूंदी के केशवभाई पाटन में एसडीएम ने वितरित करवाया खाद। कापरेन कृषि उपज मंडी में किया खाद वितरण। प्रति किसान 3-3 कट्टों का किया वितरण। एसडीएम बलबीर सिंह ने किसानों को किया वितरण। टॉक में जिला प्रशासन और अंजुमन सोसाइटी खानदान एंड मीडिया की संयुक्त तत्वावधान में टॉक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 15 नवंबर से आयोजित महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा। धौलपुर के सरमुथरा कस्बे में एक युवक दुकान से लाखों रुपए से भरे बैग को पार कर ले गया। पीड़ित व्यापारी दुकान खोलने के बाद रुपयों से भरे बैग को दुकान के अंदर रखी बोरियों में छुपाकर पास में पानी पीने के लिए गया। इस दौरान अज्ञात युवक दुकान में से इस बैग को लेकर फरार हो गया। फतेहपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल वाद, बैंक ऋण सहित अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में 128 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उदयपुर के कृषि महाविद्यालय सभागार में डेयरी उद्योग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कृषि महाविद्यालय एल्यूमिनाई एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस सेमिनार में देश विदेश के डेयरी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ और छात्र छात्राओं ने शिरकत की।
राजसमंद जिले के पसुंद गांव में बिरसा मुंडा की जयंती पर भील समाज के द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरपंच आयन जोशी ने बताया कि इस मीटिंग में भील समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई। डीडवाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में डीडवाना बेंच के समक्ष कुल लंबित प्रकरण 398 से 202 प्रकरण और विभिन्न विभागों के प्री लिटिगेशन स्टेज पर दर्ज प्रकरणों का सफल निस्तारण किया गया।